दिल से मेरे सभी अपनों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 66वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 25 सितंबर 2021 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जी हाँ, एम्स का 66th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। उनसे जुड़े खूबसूरत अनुभव आप सभी के साथ बांट रही हूँ। हम देख ही रहे हैं कि आज प्यारा एम्स, इसका परिसर दीपावली के प्रकाश पर्व के समान जगमगा रहा है। शाम को इसकी सजावट देखकर मन में भाव आ रहा था, एक शुभ संकल्प आ रहा था कि परमात्मा इस परिसर में आए हुए हर दुखी, पीड़ित, रोगी व्यक्ति निराशा के अंधकार से दूर होकर आशा का संचार करे, स्वस्थ होकर जाए। और अभी तो पिछले 2 वर्षों में जो इतनी निराशा का और महामारी की चपेट में आए लोगों का जो मनोबल कमज़ोर हुआ, बहुत ज़रूरत है एक परिवर्तन की। तो आज का जो ये शुभ दिवस है, इसको बहुत ही अच्छी रीति से मनाया गया और इस उपलक्ष्य में हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनको आमंत्रित किया गया, श्री मनसुख मंडाविया, और उन्होंने अपने भाषण में डिजिटल हेल्थ के साथ साथ बहुत सी बातों में एम्स की सराहना की। बहुत ही प्रेरणादायक शब्दों में भविष्य में इस संस्थान को कैसे बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं, सुझाव भी दिए, मनोबल भी बढ़ाया। और उन्होंने एम्स की तुलना लाइट हाउस से की कि हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ संपूर्ण देश के लोगों के दिल में एक अपार श्रद्धा और विश्वास की जगह बनाए हुए हैं। उनके पूरे भाषण में मुझे सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के परिसर में सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स का होना उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ लोग दर्द को लेकर आते हैं और उनके परिजन भी दुखी होते हैं, उनका भी जो मनोबल उतना स्वस्थ नहीं होता। तो ऐसे में उन्हें कंपैशन की ज़रूरत होती है, और अगर हमें इतने सिक्योरिटी गार्ड्स रखने पड़ते हैं कि वो झगड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें खुद को टटोलना होगा, कमी हमारी तरफ से है। तो उनका ये इतना संवेदनशील होकर एक एक चीज़ को सोचना समझना, ये दिल को छू गया। और उनके मार्गदर्शन में बहुत परिवर्तन आएंगे, एक सकारात्मक सोच होगी। और उन्होंने एक सभी के अंदर एक भावना को जागृत करा कि कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर हम सकारात्मक रीति से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एम्स आने वाले समय में और ज़्यादा निखर कर उभरेगा, सभी के विश्वास को कायम रख सकेगा। और वैसे तो हम भी ये जानते हैं, हम मानेंगे भी कि आज चाहे कितने ही अच्छे मल्टी स्पेशलिटी वाले प्राइवेट सेक्टर में भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सेकंड ओपिनियन के लिए एम्स आना चाहते हैं। तो ये विश्वास, ये जो भरोसा है, कोई बिल्डिंग से थोड़ी, ये इसके पीछे जो यहाँ का ऑरा है, जो टीम वर्क है, जो डॉक्टर्स की पूरा एक्सीलेंस है, डिवोशन है, वही काम करती है। और आज का जो शाम को कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया, उसका थीम था उम्मीदोत्सव, उम्मीद, सेलिब्रेशन ऑफ होप। और उसको देखा, अब देखो ऐसा लगा कि हर बात में, हर अंदाज में, जज्बात में भी बिंदास हैं यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स। कहने को ये डी स्ट्रेस करने के लिए, उमंग उत्साह के लिए कार्यक्रम रखा गया, लेकिन नहीं, वो साधारण में भी इतना विशेष प्रतीत हुआ, इतना दिल को छुआ। एक एक प्रोग्राम, एक एक जो परफॉर्मेंस थी, उसमें क्रिएटिविटी, एनर्जी लेवल के साथ साथ
वो जो एकत्व का भाव था, आपसी स्नेह और सहयोग था, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात जो मन को छुई वो है कि हर एक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं स्वयं के, संस्थान के साथ साथ समाज और स्वदेश के प्रति भी अपनी कर्तव्यनिष्ठ भावना को, सुंदर सोच को समेटे हुए थी कि किस तरह हमने प्रकृति के साथ संतुलन बनाना है। जो 2 साल में हमने भोगा है, वो जो निराशा का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं उस समस्या के साथ साथ हमें समाधान के और भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हैं, कुछ परिवर्तन लाना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, उसको थोपना ना पड़े। वो एक अपने प्रति, एक देश के प्रति, सबकी सुरक्षा के प्रति एक ठोस कदम उठाना हमारी जिम्मेवारी है। तो किस तरह से उन्होंने उस कल्चरल एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस, गीतों के माध्यम से भी प्रेरणा दी, एक दिशा दी। तो इतनी जो विशिष्टता है, जो विलक्षण व्यक्तित्व है एम्स के पूरे फैकल्टी में, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस और सारा पूरा स्टाफ, एक एक सदस्य जो मिलकर साथ चलता है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है, एक्नॉलेज करता है। तो ये जो उपलब्धि है, कहीं ना कहीं उसके पीछे सभी की डेडिकेशन है, एक देश प्रेम की भी भावना है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की ओर भी जोर दिया कि जैसे एक सैनिक देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, ऐसे एक एक सदस्य जहां भी कार्यरत है, अगर वो पूरी निष्ठा से, समर्पण भाव से अपने कार्य को करता है, तो वो भी एक सच्चा सैनिक ही है। अगर हमारा देश स्वस्थ होगा, स्वस्थ समाज होगा, हम सब खुद ही शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी तो हमारा देश सही मायनों में आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। स्वस्थ भारत की चेतना से जोड़कर हम संपूर्ण विश्व के लिए सदैव लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर देश के गौरव को नए आयाम पर ले जाएंगे, नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। एक बार पुनः सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमारा इंस्टीट्यूट संपूर्ण विश्व के लोगों के दिलों में विश्वास और श्रद्धा को जगाए रखे। इन्हीं शुभ भावों से सभी को हार्दिक बधाई, बधाई, बधाई।